हाय गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ एग्जाम। टुडे आई होप आप सब लोग एकदम सेफ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लैट 2021 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चीट कोड डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस, जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो स्लैट 2021 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। गाइस, एग्जाम से पहले का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपकी क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम से पहले, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में मैं कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपको एक अच्छा रैंक को स्कोर सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको स्लैट का एग्जाम क्रैक करना है तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो गाइस, अब हमारे स्लैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हुआ है आज के दिन को मिला के। गाइस, लास्ट रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में सीट सिक्योर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और उसी के साथ साथ आपकी रैंक और सिलेक्शन चांसेस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और गाइस, फाइनल रिवीजन इसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करता है और आपके जो सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस है उसे डिक्रीज करता है। क्या होता है कि आपने बहुत पहले कुछ चीज़ पढ़ी हुई है तो अब आप एग्जाम के टाइम में उसे रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर सिक्योर। सेक्शन वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीगल रीजनिंग के लिए देखते हैं। लीगल रीजनिंग में हमारा मेजरली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्लैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरा होता है हमारा लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, लास्ट के 2 डेज में आपको क्या करना है, जो भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, टॉर्ट्स लॉ से रिलेटेड, या फिर कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड, जो हमारे फ्रिक्वेंटली लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे क्लैट का एंट्रेंस हो गया या फिर आईलेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, वहां से आपको इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स गो थ्रू करने हैं और इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। और जो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हमारा बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो हमारे defamation, negligence, strict and absolute liability, minors contract, essential of contract, difference between offer and invitation to offer, murder and culpable homicide। So make sure आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रिंसिपल्स को अच्छे से कर लें, तो अगर कोई क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं। और गाइस, जो हमारे प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि आप जो भी सारी नॉलेज है, जो भी आपके लीगल पॉइंटर्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रिपेयर करके रखो, बट वहां पे जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रिंसिपल आएगा उसे भी अच्छे से पढ़ो। अगर उसमें कोई डेविएशन है तो आपको वही प्रिंसिपल फैक्ट्स में अप्लाई करना है, आपको अपनी नॉलेज नहीं अप्लाई करनी है। तो मेक श्योर आप इस चीज को अच्छे से देखेंगे। स्लैट को क्रैक करने का जो फंडा है वो यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लैट और आईलेट के पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व, उनमें जो प्रिंसिपल्स फ्रिक्वेंटली अपीयर हुए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली, जो लीगल मैक्सिमम या फिर हमारे लीगल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्लैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाएं। तो जो आपने स्लैट के मॉक्स दिए हैं उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। और अगर आपके पास एडिशनल टाइम बचा हुआ है तो आप एपी भारद्वाज यूनिवर्सल क्लैट गाइड को भी रेफर कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। अगर आप अभी तक आपने मतलब वो बुक उठाई नहीं है तो अभी लास्ट के 2 दिन में मत उठाना, बट अगर आपने पहले से बुक सॉल्व की हुई है तो आप रिवीजन के लिए उसे रेफर कर सकते हो। सो गाइस, लीगल जीके के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। जैसे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हो गए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हो गए, इन्हीं से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर आप इनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करें, कि जिससे कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हो, एक लीगल एली करके लीगल एज की बुक आती है लीगल जीके के लिए, आप उसको रेफर कर सकते हो। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसे रेफर कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। नहीं तो आप एपी भारद्वाज की बुक को भी रेफर कर सकते हो। और गाइस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लीगल जीके के साथ साथ जो हमारा करंट लीगल जीके है, करंट लीगल न्यूज है, वो भी हमारा स्लैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मेक श्योर आप जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो हमारे इस साल मतलब कोर्ट ने डिलीवर किए थे, बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट जजमेंट्स हैं, वो आपको कवर करना है। और गाइस, लास्टली आपको लीगल रीजनिंग में क्या कवर करना है, लीगल मैक्सिम्स जो हमारे क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हो या फिर आईलेट में पूछे गए हो, तो वहां से आप लीगल मैक्सिम्स को तैयार कर सकते हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो हमारे इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं वो ऑलरेडी हमारे क्लैट या आईलेट में कवर हो चुके हैं। तो आप अगर एक बार उन्हें गो थ्रू कर लोगे तो चांसेस है कि जो भी हमारे स्लैट में लीगल मैक्सिम्स पूछे
पूछे जाएंगे वो वहां से ही रिपीट हो। तो आप इसके लिए ये इजी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। गाइज हमारा जिन लोगों का एग्जाम फर्स्ट डे को शेड्यूल है उन लोगों के पास कम टाइम अवेलेबल है, बट हमारा जिन लोगों का एग्जाम सेकंड, थर्ड या फोर्थ डे को शेड्यूल है आप लोगों के पास रिलेटिवली ज्यादा टाइम अवेलेबल है। तो गाइज अपने टाइम को डिवाइड करो और देखो कि आप कौन से दिन क्या टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करोगे। बट मैं जितना बता रहा हूँ उतना करने की कोशिश करो। अगर आप उतना अच्छे से कर लेते हो तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। एक लिमिटेड टाइम अवेलेबल है तो उस लिमिटेड टाइम में सब कुछ करने की कोशिश मत करो। जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की, उसे अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको एग्जाम में। और गाइस लीगल के सेक्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे स्पेशल फोकस देके चलो, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे गए हैं स्लैट के एग्जाम में। और गाइस अगर आप देखना चाहते हो हमारे पिछले साल स्लैट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था, तो आप मेरी प्रीवियस ईयर की स्लैट पेपर एनालिसिस की वीडियो जाके देख सकते हो। उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। आपकी जीके के सेक्शन के लिए क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमारे जीके के सेक्शन में मेजरली टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्लैट के एग्जाम में। फर्स्ट होते हैं हमारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं हमारे स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चंस। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, आपको दिसंबर 2020 से लेके हमारे जो अब तक के सारे करंट अफेयर्स हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। और उसमें आपको क्या स्पेशल फोकस करना है, हमारे जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, हमारा डिफेंस रिलेटेड न्यूज है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, बुक एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लैट्स में काफी ज्यादा हमारे रिपीटेडली बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इस साल भी क्वेश्चंस आए। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से करनी है। गवर्नमेंट स्कीम, लेटेस्ट वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, तो अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से कर लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप मेजॉरिटी ऑफ पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे करंट अफेयर के सेक्शन में। गाइज स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, गाइज हमारे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं स्लैट के एग्जामिनेशन में। एक दो क्वेश्चंस आते हैं और वो भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके होती है। और फिर भी अगर आप स्टैटिक जीके करना चाहते हो तो आप लॉन्गेस्ट हमारा हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, करेंसीज, कैपिटल, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल डेज एंड थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप कर लो। और जो भी आपके क्वेश्चंस मॉक्स में पूछे गए हैं या फिर आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं जीके के, या जो आपके करंट अफेयर कॉम्पेंडियम्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश के सेक्शन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस सेक्शन में हमारा जर्नली क्या होता है कि आपको पैसेजेस प्रोवाइड किए होते हैं और उसके बेस्ड आपके आरसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स आपसे पूछे जाते हैं, या फिर हमारे जनरल वोकैबुलरी लाइक फॉरेन वर्ड्स, लैटिन मैक्सिम्स, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, या फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हमारे स्लैट के एग्जामिनेशन में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। और गाइस इस सेक्शन में रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं, जो भी आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, उसे अच्छे से रिवाइज करो, उन्हें गो थ्रू करो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सेक्शन में सिर्फ प्रैक्टिस ही मैटर करती है। और वोकैबुलरी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वर्ड पावर मेड इजी से हमारी जो रूट वर्ड्स हैं उन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो अगर वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे मिस आउट ना करो, या गलत करने के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और गाइस पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको इस सेक्शन में टाइम सेव करने के लिए क्या करना है, आपको पैसेज पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो गाइस ये सारी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाओगे इस सेक्शन में। नेक्स्ट हम चलते हैं गाइस रीजनिंग के सेक्शन में आपकी क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रीजनिंग में गाइस हमारे दो सेक्शंस होते हैं, एक तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, एक हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है। रीजनिंग में हमारे बेसिकली सिलॉजिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एंड असम्पशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस एंड फैमिली ट्री से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस पेपर से, जो भी आपने बुक सॉल्व किए जहां से आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उनमें से जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और अच्छे से रिवाइज करने हैं। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अगर हो पाए तो प्लीज अच्छे से सॉल्व कर लो। उनमें जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं उन्हें एक बार देख लो कि वो किस तरह से सॉल्व होते हैं, जिससे कि आप इफेक्टिवली वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है गाइज हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन। गाइज ये जो सेक्शन है आपका मोस्ट
मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूम करेगा पेपर में, काफ़ी ज़्यादा लेंदी और डिफिकल्ट सेक्शन होगा ये। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे पजल्स होंगे, और पजल भी गाइस एक डिफिकल्ट साइड में होंगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, आप तभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथ्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे इस सेक्शन में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स। तो गाइस इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लो। जो भी सारे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने अपने प्रैक्टिस के दौरान सॉल्व किए थे, प्रिपरेशन के दौरान, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक बार देख लो कि क्या अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करनी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। और गाइस इस सेक्शन के लिए एक प्रो टिप मैं आपको यही देना कि गाइस अब आपके पास बहुत कम टाइम है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने अगर ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप रिवाइज ही कर सकते हो उनको। ये नहीं कि कोई नया टॉपिक उठा के उसे पूरा का पूरा पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम अवेलेबल है। तो अगर आपने प्रीवियसली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो अब कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करो, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है उस पर ज़्यादा फोकस करो कि अगर उससे कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप उसे डेफिनेटली 100% करेक्ट कर पाओ, ना कि आप इधर भी भाग रहे हो उधर भी भाग रहे हो और बीच में कुछ नहीं कर पा रहे हो। और गाइस लास्टली मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको यही देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और अपने जो मॉक्स में अपने क्वेश्चंस गलत किए हैं, जो भी आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपने गलती कर दी है, तो उनको एनालाइज करो, उनकी अप्रोच देखिए आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है पेपर को सॉल्व करते हुए, कि जिससे कि आप पेपर में वो गलतियां ना करो जो आपने मॉक्स में कमिट की है। गाइस जिन लोगों का एग्जाम हमारा फर्स्ट डे के स्लॉट्स में शेड्यूल्ड है, वो तो गाइस जितना रिवीजन हो पाए उतना रिवीजन करने की कोशिश करो, मॉक्स देने का तो अब टाइम नहीं है। बट जिन लोगों का एग्जाम हमारा थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ डे पे शेड्यूल है गाइस, उनका अगर हो पाए तो मॉक्स देने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी जो एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी है वो भी आप बना लोगे कि आपको किस तरह से एग्जाम में किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, क्या आप गलतियां कमिट कर सकते हो एग्जाम में, तो वो सारी चीजों से आप फैमिलियर हो जाओगे और मेन एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं कमिट करोगे। इस स्लैट के एग्जाम को क्रैक करने का दो ही फंडा, एक रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे वो आपको बेनिफिट करेगा, और सेकंड है आपकी स्पीड। ये नहीं कि आप पेपर में अगर कोई सेक्शन सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस पर अटके पड़े हो, नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसे बाद में अटेम्प्ट कर लेना। उसके चक्कर में अपने बाकी जो सेक्शन है उनको सफर मत होने दो। और गाइस इस टाइम पे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है प्रीवियसली अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उस टॉपिक को अब मत स्टार्ट। और गाइस पढ़ाई के साथ साथ अपनी डाइट पे भी फोकस करो, एक अच्छी डाइट लो जो आपको फिजिकली फिट रहने में हेल्प करेगी और इमोशनली और मेंटली स्टेबल और फोकस रहने में हेल्प करेगी। सो या गाइस अगर आप मेंटली फोकस नहीं हो तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेक श्योर आप उस पर भी अपना फोकस देके चलें। सो या गाइस ऑल द बेस्ट। मेरे को आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से कर लोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और जो भी आपकी एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी है उसकी वीडियो मैं शाम को अपलोड कर दूंगा कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, क्या एग्जाम डे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वीडियो मैं शाम को अपलोड कर दूंगा। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ, और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो या गाइस ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक फॉर योर एग्जाम।